हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी थोड़ी सी मेरी तबीयत खुद की भी नहीं थी ठीक, ज़ुकाम था, फ्लू था थोड़ा सा, और जी ज़रा कफिंग थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो मेरा 14 अगस्त का जो व्लॉग था ना, वो इतना डिले हो गया कि अब जाके जी मैं उसे कर रही हूँ अपलोड और आप लोगों से कर रही हूँ शेयर। और जी यहाँ पर मुझे कुछ काम था और ये दोपहर का टाइम है, इसलिए हम लोग जी निकले हुए थे इस टाइम, वरना कभी भी ना हम दोपहर के टाइम निकलें, जितनी गर्मी होती है यहाँ पर। और जी इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है जी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा जी, तो जैसे कि आपको पता है कि अच्छे घर वालों को अच्छे रिश्तों की ज़रूरत होती है, और खैर जैसे भी आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियाँ अच्छे घर में जाएँ और खुशबाश रहें। और जी अगर आपके बेटे हैं तो दूसरों की बेटियाँ आपके घर आके जी जन्नत आपके घर को बना दें, ना कि दोज़ख। लेकिन आजकल सुनने में ज़्यादा यही आ रहा है कि जब आप अपनी जी बेटियों की शादी दूसरे घर में आप करते हो लड़कों के साथ, तो आजकल के जो लड़के हैं ना, मोस्टली लड़कों की तरफ से ही जो घर का माहौल है ना, वो दोज़ख से भी बदतर बन रहा है। और सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, जब भी हम अपनी बहन बेटी की जी शादी करें, सबसे पहले ये देखें कि घर का माहौल कैसा है लड़के वालों का। और पेंडुओं में तो बिल्कुल ना अपने बच्चों की करें। आप अगर शहर में रहते हैं तो शहर में रहते हुए पेंडुओं में बिल्कुल भी ना आप करें, ये सोचते और देखते हुए कि बड़े सादे से लोग हैं, बड़े सिंपल से लोग हैं, सीधे सादे हैं, ना उनमें चालाकी हैं, ना उनको पता है कि जी दुनिया कैसी है, क्या जी चल रहा है दुनिया में। तो जब आप शादियां कर लेते हैं ना और आपकी बहन बेटियां अगलों के घरों में चल जाती है, स्पेशली ऐसे पेंडुओं के घरों में, तो जाके पता चलता है जी पेंडू कहाँ चढ़ते हैं और कहाँ उतरते हैं। ये तो जी आपको जिसे कहते हैं ना, जब आप रिश्ता करते हैं तब पता चलता है कि ऐसे लोग पहले कैसे होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं। पहले जी सर झुका झुका के ऐसे लड़के जी घरों में आते हैं और सर झुका झुका कर जी बातें कर रहे होते हैं, जैसे जी बड़ी शर्म आ रही है उनको। और बड़े सीधे साधे जी लड़के हैं जिनके साथ जी बेटियों की शादी होने जा रही है, और वही जो लड़के हैं फिर बाद में बदतमीज़ी करते हैं, लड़की के घर वालों को गालियाँ निकालते हैं और क्या कुछ नहीं करते। और ऐसी ऐसी अपनी जिसे कहते हैं ना माँ बाप की दी हुई जिसे बोलते हैं कि एटिकेट्स और तरबियत का ऐसा मुजाहरा करते हैं कि सही पता चल रहा होता है कि जी ऐसे लड़के कहाँ से उठ के आए हैं। तो कभी भी पेंडुओं में शादी ना करें, और स्पेशली उन लोगों में तो बिल्कुल ना करें जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं। और हम ये देख लेते हैं कि जी अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई बात नहीं, लड़का इतना पढ़ा लिखा है, चलो अच्छा कमा रहा है, अपनी बीवी बच्चों को रखेगा, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से टैकल करेगा। लेकिन हम गलत होते हैं और हम सिर्फ उस टाइम ज़ाहरी जो ब्यूटी होती है ना वो देख रहे होते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी क्या और क्या होने वाला आगे, जब आप पेंडुओं और अनपढ़ के साथ अपनी बेटी बहन की अगर शादी करें तो तब आपको जाकर जी पता चलता है। और कभी कभार बंदा फंस जाता है उनकी इस तरह की आउटर ब्यूटी को देखते हुए, जो हमें वो पहले दिखाते हैं, पहले जो ड्रामे कर के दिखाते हैं। और जब बात आती है जी उनको समझाने की बुझाने की कि जी क्या मसला है, क्या मैटर है, तो जी एक ही बात उनकी होती है कि जी तलाक 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 की बात तक वो आ जाते हैं। और क्योंकि उनके यहाँ तलाक बहुत आम सी चीज़ें होती हैं, उनकी बहनों को भी मिल जाए तलाक तो उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनके ख़ानदान में रिवाज है कि अगर किसी को हमारे ख़ानदान में हमारी बेटियाँ नहीं पसंद, बहनें नहीं पसंद, तो जी आराम से वो तलाक लेकर 3-3 4-4 8-8 बच्चे लेकर 6-6 बच्चे लेकर जी घर आ जाती है। तो ये उनके यहाँ रिवाज है, हर एक के यहाँ रिवाज इस तरह का नहीं होता। और अगर यहाँ तक कोई बात करे तो मैं ये समझती हूँ कि उनको ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि उनको उनकी आने वाली नस्लों तक को पता चले कि जी आज ये बंदा जिस जगह, जिस मुकाम और जिस तकलीफ़ में है, किस वजह से है। तो जी पीछे आपको बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है, तो जी हानिया उनके साथ मिल के जी, तो जी हानिया भी खूब इंजॉय करती है। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है 14 अगस्त को मनाने में। और यहाँ पर जी आप हानिया की भी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे हमारे ये जो पाकिस्तान से स्पेशली बनकर आए थे ड्रेसेस, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि 2-3 साल से तो ये कोरोना के चक्कर में हम लोग बिल्कुल भी जो इस तरह का ओकेजन आता था हम उसको बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम लोगों ने बिल्कुल भी ये जो मौका है हाथ से जाने नहीं देना, और जी मज़े के पकवान बनाए जिसमें दही भड़े थे, और ये है जी मीठी सेवइयाँ यानी गुड़ वाली, साथ में जी हमने गोल गप्पे का भी थोड़ा सा शशका रखा था, और जी साथ में था जी चिकन कौरमा। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो जी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको हम हाथ से नहीं जाने देते। और जी आप अपनों को इकट्ठा करें, छोटी सी सेलिब्रेशन करें, और आपको पता है आप पूरे साल में
कोई ना कोई फंक्शंस तो आते ही रहते हैं। तो जिस तरह आप उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, नो मैटर कि क्या सीज़न चल रहा है, गर्मी है सर्दी है, कुछ भी आप घर में आराम से जी छोटी मोटी चीज़ें इस तरह बना के और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया और सब ने किया, क्या बड़ों ने क्या छोटों ने। और जो ये डिशेस थी सबके हिसाब की थी, बच्चों ने भी इंजॉय किया, बड़ों ने भी इंजॉय किया। और जी अगर मसलों की बात की जाए तो मसले जो हैं वो हर घर में ही मौजूद होते हैं और उनको इग्नोर करते हुए ही लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन जो है ना वो करते रहते हैं, क्योंकि मसलों का हल उनके साथ रोना या पिटना या फिर जी सर पकड़ के बैठे रहना यही सोल्यूशन नहीं है। आप इग्नोर करें सारी बातें और जो आपने अपनी लाइफ में सोच रखा है उसको आपने पूरा करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये वो चीज़ें आपके दरमियान आती हैं, खलल बनती हैं, बल्कि आपकी सक्सेस में जो जैसे कहते हैं ना टांग अड़ाना, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपने रुकना बिल्कुल नहीं है। जो लोग सड़ते हैं या जो लोग जेलस होते हैं आपको देखकर, आपके उठने बैठने को, आपके खाने पीने को, आपके ज़िंदा रहने तक को जो लोग देख देख के जेलस होते हैं उनको और जेलस करें और अपनी सक्सेस से ऐसे लोगों को मात दें। बस यही एक सोल्यूशन है और यही एक मुंह तोड़ जवाब है ऐसे लोगों का। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो जी ऐसे जो पेंडू लोग हैं, अगर मुझे उनकी एग्ज़ाम्पल देने की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह अनकरीब शायद मैं वो भी दे दूँ। तो जी ये छोटी छोटी सी बातें होती है जिनका ख्याल रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि जब सास एक अपना टाइम गुजार लेती है बहू बन के और जब वही सास बनती है तो उसको थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी उसको अच्छे तरीके से एटिकेट्स देने चाहिए, स्पेशली लड़कों को देने चाहिए जिन्होंने लड़कियाँ लेकर आनी होती हैं। तो जी इस तरह बिल्कुल हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के जो घरों में मैं यही देख रही हूँ कि लड़कियों के साथ बड़ी बदतमीजी हो रही है और लड़कियों के साथ जी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और जी अपने ही बच्चों को सही तरीके से जो बाप है स्पेशली वो ट्रीट नहीं कर रहे। तो जी ये चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। और किसी की बेटी जब आपके घर आ जाए तो एक इज़्ज़त होती है, अगला जो है वो बहुत बड़ा दिल करके अपनी बेटी जो है वो आपको सौंपता है और आगे से आप इस तरह की हरकत करें तो वो अच्छी नहीं लगती। तो जी ये तो रही बातें जो मुसलसल मेरी आगे आने वाली वीडियोस में भी जारी होती रहेंगी। जैसे जैसे मुझे जो जिस के घर की न्यूज़ मिलेगी मैं वो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये हर घर की कहानी है और जो कोई इन बातों को सुनेगा वो यही बोलता रहेगा कि हाँ जी ये तो मैटर हमारे घर में भी हुआ था या अभी तक चल रहा है। तो जी ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं। तो जी मेरी आज की वीडियो का मैसेज सबसे पहले तो आपको ये पहुंचाना है कि कभी भी किसी गवार पेंडू की बात में आप आने से बचें जितना हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे बन के दिखाते हैं लेकिन असल हकीकत में ये वो लोग नहीं होते। और जब आपने स्पेशली रिश्ता करना है उस हिसाब से आपने जी काफ़ी अच्छे तरीके से सोचना है, हर लिहाज से सोचना है। और जी इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का भी यहीं पर एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे जी आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।